नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का रामायण पाठ। पहला सर्ग यानी कि बालकांड। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाले, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी भी निंदा में नहीं पड़ने वाला तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्बल गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुषों में विचार करके कहता हूँ, आप सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। वह ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सिंदूर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और सुभल क्षणों में संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। तो इसके आगे का भाग जो है हम कल पढ़ेंगे। अभी आप सब समझ रहे हैं कि रामलला की प्रशंसा हो रही है, उनके गुणों का व्याख्यान हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत लंबा अभी नहीं करना चाहती हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो कुछ भी कहा है उसको सुनकर उसको आंखों में महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, उसकी छवि बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्लॉग देखते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज भी अच्छी ठंड है, बढ़िया ठंड है यहाँ पे दिल्ली में। फॉग बहुत ज़्यादा है और लेकिन काम करने का जोश बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो रास्ते में आते हुए जब मैंने कहा था ना मैं गाने सुनते हुए आती हूँ, तो आज का जो सबसे हिट गाना था वो था जीवन चलने का राम, चलते रहो सुबह शाम। और ये गाना ना आप ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, इतना मोटिवेटिंग सॉन्ग है ना। इसकी जो एक एक लाइन है, एक एक पंक्तियाँ है ना, वो आपको, अगर आप आलस में गिरे पड़े हो ना, आपको एकदम से खड़ा कर देगी। गा नहीं सकती, सुना नहीं सकती, लेकिन आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि ज़रूर सुनिए। और चलिए अब आज के प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान से पूरी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दिन सबका और मेरा अच्छा रहे। ये है वो एग्ज़िबिशन जिसके लिए कल हम सब तैयारियाँ कर रहे थे, और ये रही वो मेखला चादर एक कॉर्नर में। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिधान दिखाए हमने। एग्जीबिशन का नाम रखा गया अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द लूम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अ विजनरी। समझ लीजिएगा खुद ही। तो इस रूम में भी
देखिए आप, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके कोई एरिया, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। कितना खूबसूरत दुपट्टा है, देखिए आप। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम एग्जीबिशन लगती है अलग अलग। ऐसे एग्जीबिशन लगाई हुई है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, देखिए कितना खूबसूरत है ना। ये देखिए, आई एम वेरी श्योर मेरे जो व्यूवर्स में जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो मन कर रहा है काश एक एक साड़ी मुझे एक एक बार पहनने को मिल जाए, आनंद ही आ जाए। ये सब जो कलेक्शन है किनका है, ये है कपिला वात्स्यायन मैडम का। तो इनकी साड़ियाँ और इनके कपड़े हैं ये सारे के सारे, जिसको हम एक श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिकल कम हुआ और मेरे को आज लिखा पढ़ी का काम बहुत ज़्यादा करना था। सच बताऊँ, मैं सोच रही थी जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं कैसे वो दिन भर बैठ के काम कर लेते हैं, कितनी तकलीफ़ होती होगी। प्लीज़ आप लोग योगा ज़रूर करिए, सिटिंग योगा, ऑफिस योगा, नहीं तो ये सब आपको बीमार कर देगा। ऑफिस से आ गई हूँ और अब जा रहे हैं हम सब्ज़ी मंडी, क्योंकि हल्द्वानी से आने के बाद में अब सब्ज़ी नहीं है हमारे घर में, तो सब्ज़ी मंडी चलते हैं थोड़ा सा है सब्ज़ी लेने। तो जितनी भी सीज़नल सब्जियां हैं, जैसे गाजर बहुत सारी ख़रीदी, नींबू सुभाष का फेवरेट है तो सबसे पहले ना नींबू ही ख़रीदता है। मुझे छिली हुई मटर मिल गई, तो मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है मटर को छीलना, तो मैंने अच्छे से छिली हुई मटर ले लिया आधा किलो के आसपास। और फिर हम गए टमाटर की ठेली में, और यहाँ पे अलग अलग रेट्स के 3 वैरायटी थी, वो ख़रीदा। फिर दीवा की कुछ डिमांड थी, ब्रोकली और पता नहीं क्या क्या, और मेरी फेवरेट हरी सब्ज़ी एंड मूली, तो सुभाष खरीद रहे थे। आज पता नहीं क्यों आते ही चाय पीने का मन कर गया, तो मैंने कहा मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मुझे प्लीज़ चाय पिला दो। तो सुभाष ने बढ़िया सी चाय बना के दी है। किचन में आई तो सुभाष ने मस्त खिचड़ी बना रखी थी, बट उसने बोला इसके साथ कुछ बना, तो मैंने कुक कढ़ाई चढ़ा दी है और सुभाष ने ही मुझे ये काट के दिया हुआ है। अभी लेके आए हम लोग मंडी से ना, और ये भी मंडी से लेके आए, और ये हम लाए थे हल्द्वानी से, और हमारी टेस्टी आंवला की चटनी। तो मस्त डिनर होने वाला है आज। फटाफट ना मैं पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। दोस्तों, मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो पहले ऐसे चीनी डाल देती हूँ कैरामलाइज करने के लिए। अब आप देखना कैसा रंग आएगा। ऐसे बढ़िया सा रंग आता है। फिर साथ में ही मैं बैंगन डाल देती हूँ, और ज़्यादा नहीं पकाना होता। लहसुन को मैं इस तरह से कूट के डालती हूँ, तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है मसालों के साथ। हो गया सब कुछ खाना पीना, अब सोने की तैयारी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय।